लेकिन सबसे पहले बात करेंगे झारखंड से आ रही खबर की। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। हर बार की तरह एक बार फिर से विवादित बयान दिया। हजारीबाग हिंसा पर मंत्री इरफान का विवादित बयान कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने माहौल बिगाड़ा है, मुस्लिमों को ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में हिंसा हुई थी। महाशिवरात्रि के मौके पर दो गुट आपस में भिड़ गए थे। बवाल काफी ज्यादा बढ़ा, इसी को लेकर उनका बयान सामने आया। जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया और खास करके मैं कहना चाहता हूँ वैसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और जिसका साइड इफेक्ट है, अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जोरन आप कहिएगा किसी गांव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमज़ोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से उसको पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचा, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि दबाने की कोशिश की जा रही है। इरफान के विवादित बोल, डरते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि उर्दू को गाली देंगे तो योगी का इलाज कराएंगे। इससे पहले भी कई बार ये विवादित बयान वो दे चुके हैं। रिजेक्टेड माल है। बीजेपी नेता सीता सोरेन लगातार अलग अलग नेताओं को कैसे टारगेट किया है। कंगना के गाल से ज्यादा चिकनी सड़कें, देखिए इसको लेकर के भी बयान दिया था। बीजेपी के अनुसार कोर्ट चल रहा है, ये भी फिलहाल उन्होंने कहा। इससे पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान दिए, लेकिन अब हजारीबाग हिंसा के बाद उन्होंने एक और विवादित टिप्पणी की है। और बताते हैं आपको, ज्ञान का केंद्र है जामताड़ा, मिनटों में पैसा उड़ाते हैं युवक, ये भी इनकी तरफ से विवादित बोल। अभी तक कितनी बार ऐसे विवादित बयान ये दे चुके हैं, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और ताजा बयान तो आपने सुन ही लिया। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और दो गुट आपस में महाशिवरात्रि के मौके पर भिड़ गए थे और उसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसी को लेकर अब ताजा बयान इनकी तरफ से दिया गया। और एक और अहम खबर आपको बता दें, हजारीबाग हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। डेमोग्राफी बदलने से झारखंड में हिंसा हुई है। संजय सेठ ये कह रहे हैं, ये फैला रहे हैं अशांति। बीजेपी का ये दावा है झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। घुसपैठियों को लेकर झारखंड में अलग अलग जगहों पर लगातार पहले भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यहां तक कि झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उठा था। निंदनीय है, पीड़ादायक है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो, सरस्वती पूजा भसान हो तना हो जाता है, रामनवमी हो तना हो जाता है, होली आती है तना हो जाता है, आप शिवरात तना हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में, पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो, जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। मेरा यही आग्रह है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, पिछले कुछ सालों से झारखंड में अलग अलग हिंसाएं लगातार बढ़ रही है। बीजेपी कह रही घुसपैठियां आ रही, इस वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और इस पूरे मामले को लेकर से विवादित टिप्पणी ही कर रही है। बिल्कुल, आपने देखा कि कल एक बड़ा दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन दो पक्षों में अचानक से पथराव शुरू हो जाता है और माहौल हजारीबाग का पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो जाता है। और उसी के बाद जो दो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के जो सांसद हैं और नेता हैं, उनके आपस में वाद विवाद छिड़ जाता है। आपको जानकारी दे दें कि जो सांसद रांची से हैं संजय सेठ, उनके द्वारा कहा जाता है कि ये पूरी घटना बांग्लादेशी जो घुसपैठियों का राज लगातार ही झारखंड में हो रहा है, उसके कारण ये घटनाएं लगातार झारखंड में होती नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ झारखंड के मंत्री, झारखंड सरकार के मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उनकी मंशा, उनके बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। पिछले कुछ सालों में झारखंड के अलग अलग इलाकों में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की मूल आवाज में घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है। आखिर क्या है हिंसा के पीछे का कारण, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर पथराव के निशान, धू धू कर जलती बाइक, लोगों का जमावड़ा और पुलिस की गश्ती। ये तस्वीर है झारखंड के हजारीबाग की, जहां मामूली बात पर दो समुदायों में झड़प हो गई और फिर मस्जिद की छत से पत्थरबाजी शुरू हो गई। मामला शुरू हुआ था साउंड सिस्टम को लेकर और देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। हिंसा में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने आक्रोश में आकर 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। तो वहीं हिंसा के बाद अब सियासत भी चरम पर है। मैंने एसपी से वार्ता किया। हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं, हम याद रखिएगा। सांप्रदायिक सद्भावना बना रहना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को बर्बाद कर रही है। वहाँ पर एक लंबे समय से हजारीबाग में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं और वहाँ पर ऐसे कई राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ वहाँ सक्रिय रहती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ का वहाँ पर शेल्टर है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों की तलाश में कई टीमें बनाई हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासत भी आकार लेने लगी है। सियासतदान अपनी रोटियां सेकने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर हर बार त्योहारों पर ही हिंसा क्यों होती है? क्या त्योहारों पर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।